मुझे लगता है अनुराग जी आज आप ही से शुरुआत करते हुए, क्योंकि स्टूडियो में आप आ चुके हैं, आप जरा बताइए, मतलब उनके वहां सब लोग खुश हैं, मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है, सरकार ने कामकाज शुरू कर दिया है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ 3-5 करते रहना है। बीजेपी कह रही है अब्दुल्ला शादी में, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुए जा रहा है। आइए देखते हैं। बीजेपी तो क्या कह रही, तो जो मैं कह रहा हूं वो बीजेपी अपने ऊपर ले ले। मत पूछ कि क्या हाल था मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। अब सवाल यह है कि जब इंडिया गठबंधन इतनी मजबूती से आया है और विपक्ष में ही सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से रोक दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी को पास कुछ कहने को नहीं है। अब वो बैसाखी पे है, दो उनके सहयोगी दल उनके साथ हैं। अब सहयोगी दल उनको कितने दिन तक, क्योंकि सहयोगी दल का सम्मान तो ये कर नहीं सकते, इनकी आदत रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इनके साथ जो सहयोगी दल में आए, चिराग पासवान जी आज हैं उनके साथ, यही चिराग पासवान जी की पार्टी को दो भागों में बांटने वाली यही भारतीय जनता पार्टी थी ना, उनकी झोपड़ी में आग लगाई थी। आज फिर उनको अपने साथ लिए, कब फिर उनके साथ दगा करेगी ये चिराग पासवान भी जानते होंगे। वो तब भी हनुमान बताते थे, चोर है साले ना। फिर हनुमान जी को इन्होंने हनुमान बताया तो उन्होंने क्या किया, उनका घर ही उनसे छीन लिया। याद होगा आपको, जो लोग नीतीश जी को आज नीतीश जी की तारीफ कर रहे हैं तो उनकी मानसिक स्थिति पे सवाल उठाती थी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आज उनको सत्ता की जरूरत है तो नीतीश जी कर रही है। और जिस तरह से आपने देखा हुआ नायडू जी का, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। नायडू जी के साथ भी तो भारतीय जनता पार्टी ने किसी के साथ कभी कोई सम्मान नहीं किया है, ये सभी जानते हैं, इसलिए हम लोग कह रहे हैं। आप सिंधे गुट को ही देख लीजिए, उनको कैबिनेट मंत्री नहीं दी। एक आदमी एमपी जीत के आ रहा है, उसको तो स्वतंत्र प्रभार आप देने को तैयार है, लेकिन जिसके साथ एमपी है उनको आप कैबिनेट मंत्री नहीं दे रहे। आप नीतीश जी के साथ भी नहीं, तो ये सब उनको याद है। ये मुश्किल से रेंगते 3-4 महीना चल जाएगी, उसके बाद आप देखना सरकार खुद ही धड़ाम से गिर जाएगी, क्योंकि इनके बस की नहीं है देश में सबको साथ लेके चलने। विरोधी दल बोल रहे हैं सहयोगियों को झुंझुना पकड़ा दिया प्रेम शुक्ला जी, और जितने भारी भरकम मंत्रालय हैं खुद बीजेपी ने रख लिए। देखिए आपने शीर्षक लगाया बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ही नहीं है, कपड़े अपने फाड़ रहा है और पत्थर भी फेंक रहा है सामने वालों को। विवाह की बारात पर पत्थर फेंकने पर आमादा अब्दुल्ला, ऐसी दूसरों को लेकर कितने परेशान है। तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना ही नहीं चित्रा जी, वो बेचारा इतना दीवाना हो गया है कि पथराव कर रहा है। वो कह रहे हैं सहयोगी चिल्ला रहे हैं कुर्ता फाड़ के। अबे साले, उनसे पूछ रहा हूं कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने जो अभी बोला है, क्या मणिपुर में युवाओं का और इनका सम्मान नहीं कर पाए, उनके सम्मान बचा नहीं पाए, तो उनको किसमें वो कौन सा कुर्ता फाड़ रहे हैं, जरा उनके बारे में बता दीजिए दो शब्द। वो क्यों सरकार पे उंगली उठा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे, उनकी दीवानगी के बारे में क्या कहेंगे, जरा बता दीजिए। हमारा तो कुर्ता फाड़ बता रहे हैं, उन्होंने आप पे सवाल उठाया है, लेकिन आपके साथ दिक्कत है ना, पता है क्या, क्योंकि आप सवाल का जवाब नहीं देते हैं। बात 2024 की होती है, आप 2004 में जाते हैं, इसलिए जनता आपको सत्ता से हटा दिया जाता है। ठीक है, आप गठबंधन बना के सत्ता किसी तरह से चला रहे हैं, लेकिन मोहन भागवत जी क्या कहेंगे, बता दीजिए। मजाक बना रहे हैं ना, उनको सत्ता से हटा दिया, प्रधानमंत्री कौन बना फिर? अरे जब 240 आए हैं, जोड़ तोड़ करके कितने दिन तक चलाएंगे? 240 दूसरी किस पार्टी को आएंगे? आपकी बार भाजपा सरकार, आप हमने बोलने पे मजबूर कर दिया, आपकी बार एनडीए सरकार। ठीक है, ये हमने जो आपको साथ लेके चलने का जो आपको सुशील शाह जी के पास मुझे जाना है। देखिए, इस राष्ट्र की बात जो भी करेगा समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करती है, कोई भी राष्ट्र के साथ खड़ा होगा। आप राष्ट्र की बात तो करते नहीं हो, आप सत्ता की बात करते हो। आप किसान की बात करो, हम कहेंगे आप किसान की इनकम दुगनी कर देते हैं, किसान के एमएसपी गारंटी देते हैं, हम कहते हैं आपने अच्छा काम किया। आप हाथरस की बेटी के साथ न्याय करते हैं, आपने पहलवान महिलाओं के साथ न्याय करते हैं, हम कहते हैं अच्छा किया, आपने बेटी के साथ न्याय हुआ, आपने आपको बचाने की कोशिश की। आप किसी के साथ न्याय, महंगाई, बेरोजगारी सब कुछ बढ़ाएंगे। उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दों को एड्रेस किया है। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी एनडीए का यह हाल हुआ है तो उसके पीछे कई कारण किनारे हैं, और बता रहे हैं कि अभी भी महंगाई और रोजगार बड़ा मुद्दा है, जिसको एड्रेस सरकार की ओर से नहीं किया जा रहा है। संगीत जी, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। लेकिन एक बात तो बहुत साफ है, ये सत्ता भी जो है ना सांप सीढ़ी का खेल होता है। हम लोग लूडो खेलते थे, जिसमें सांप अंतिम तक पहुंचता, काट लेता है तो आकर के वहीं पर खड़ा हो जाता है। कांग्रेस और विपक्षी दलों के लिए भी ये भी ध्यान देने की जरूरत है। तमाम झूठ, तमाम फरेब, तमाम जॉर्ज सोरेस के अभियान के बावजूद भी वो भारतीय जनता पार्टी के जितनी सीटें अकेले लाई, उतना तमाम विपक्षी पार्टियां भी मिलकर के नहीं ला पाई। संघ जाकर के संघ का कोई अधिकारी जो है वो किसी मंच से आकर के ये नहीं कहता कि आप इन पार्टी को वोट दीजिए, आप उस पार्टी को वोट दीजिए। लेकिन स्वयंसेवक स्वतंत्र होता है, और स्वयंसेवक जो है वो जितना पहले काम किया था इस बार भी काम किया है। अच्छा ठीक है, मोहन भागवत जी की बातों को आप आगे बढ़ा रहे थे, तो उन्होंने बताया कि विपक्ष ने भ्रम फैलाने का काम किया है, ये बात भी वो बोल रहे हैं, तो इससे कन्नी काट जाते हैं। ठीक है, समझिए, वो तो लूडो खेल रहे हैं, लूडो खेलते ही रह गए। सांप सीढ़ी का खेल जनता ने वोट के माध्यम से डसा, 400 पे नारा दे रहे थे, 240 पे लुढ़का दिया। समझ नहीं पाए, इसलिए कह रहे हैं ना सांप सीढ़ी का। मैं बात कर रहा हूं, और झूठ का सहारा, झूठ का वो सही कह रहे हैं कि झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। झूठ का सहारा तो भारतीय जनता पार्टी लेती है। क्या क्या झूठ नहीं बोला उसने, जो वादे किए थे सब झूठे थे ना। मेरी बात पार्टी है जिसने झूठ का अभी संचालन की बात करें तो 1984 में जब पूर्ण बहुमत मिला था कांग्रेस पार्टी को, उसके बाद से 14-19 छोड़ दे तो पहली बार है 240 सीटें गठबंधन में किसी को मिला हो। आपके कान में आवाज नहीं आती, आपकी बार 400 पार याद आता नहीं? बिल्कुल आता है मुझे, तो 79 वाली लिखा था 400 पार, और ऊपर प्रश्न लगा रहा था हर जगह 400 पार। आंख खोलो 400 पार, आंख बंद करो 400 पार, चिल्लाते चिल्लाते कहां पे आ गए 240। जनता के साथ झूठ किसने बोला? बेशर्मो, शर्म करो शर्म। जनता के साथ झूठ भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, हम आएंगे इनकम दुगनी करके, किसानों को किया था क्या? इसलिए किसान ने आपको 240 पे पहुंचा दिया। आपने क्या कहा था, हम आएंगे तो यहाँ पे खुशहाली होगी, महंगाई खत्म हो जाएगी। अरे दिया किसको है? मैं मान लेती हूं आपकी बात, दिया किसको है, किसके ऊपर भरोसा जताया है? प्रधानमंत्री पद की शपथ किस
रोज दिलाई है जनता ने। 240 पे लाके खड़ा कर दिया, 400 की बात करने वाले वो लोग। विपक्ष में और सुनिए, है, उत्तर वो प्रदेश विपक्ष में में 33 पे लाके खड़ा कर दिया, जहां पे 80 के 80 जीत रहे थे, जहां पे यूपी वाला मामला गंभीर है, यूपी वाला मामला गंभीर है, लेकिन अगर देश की बात होगी तो देश में किसको दिया है प्रभु राम mandate? के नाम की राजनीति कर रहे थे ना, और कहते थे प्रभु राम को हम लेके आए हैं। प्रभु राम ने कहा पूरे विश्व को हम बनाने वाले, पूरे ब्रह्मांड को हम बनाने वाले, बोले बीजेपी वाले प्रिंसिपल हमें लेके आए हैं, ठीक है। इसलिए उन्होंने अयोध्या से हरा दिया। जो क्या प्रभु राम ने कहा मेरे नाम पे राजनीति नहीं, मेरे बच्चों के बारे में सोचिए, आपके बच्चों के बारे में नहीं सोचा। प्रभु राम के नाम पे हम राजनीति नहीं करते, मेरा आस्था का विषय है, आप राजनीति कर रहे थे, इसलिए उन्होंने आपको हरा दिया। भारतीय जनता पार्टी से सवाल कुछ किया, प्रभु राम ने तो इनको नकार दिया, प्रभु राम ने तो अयोध्या हरा दिया, फिर भी मानने को तैयार नहीं। हमसे कह रहे हैं अरे प्रभु राम ने तो आपको बुरी तरह हराया है, उन्होंने संदेश दिया है, उन्होंने संदेश दिया है, अरे प्रभु राम मेरे हैं, प्रभु राम ने हमें आशीर्वाद दिया, इन्हें तो दिया ही नहीं है, ये किस मुंह से जाएंगे? उनको के नाम पे राजनीति कर रहे थे, हम तो जाएंगे, हमको लोग तो जाते रहे हैं, इनको बताया कि तुम रंगों की राजनीति बंद करो, लोगों के दिलों में रंग जगाओ, लोगों के दिलों में मोहब्बत जगाओ। एक रंग का कुर्ता रोज पहन के चले आते हैं।